हेलो, नमस्कार, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आज का जो सेशन है हम लोगों ने डिजाइन इस तरीके से किया है कि एक एस्पिरेंट जब अप्रोच करता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तो कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, ये एक हमेशा कंफ्यूजन जो है बनी रहती है। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो एमेचोर्स हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, या कई दफा ऐसा भी होता है कि जो तैयारी कर भी रहे होते हैं उनको भी कई बार क्लैरिटी नहीं होती है कि अच्छा ये सोर्सेज तो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और रेलेवेंट चीजों को वो इग्नोर कर जाते हैं या वो इनडिफरेंट होते हैं। तो आज का जो सेशन है हमने स्पेसिफिकली इसीलिए कंडक्ट किया है कि इकोनॉमी का जो आपका पोर्शन है, हम प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सीएससी प्रीलिम्स एंड सीएससी मेंस दोनों में ही आपके लिए कौन से सोर्सेज जो हैं वो रेलेवेंट हैं, बेसिक्स से लेके चाहे एडवांस तक की बात हो। आज हमारा ये वाला सेशन जो है वो इकोनॉमी पे बेस्ड है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी जितने आपके कंपोनेंट्स हैं, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज के, जीएस के, उन सभी के लिए ऐसे सेशन जो हैं कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इकोनॉमी के लिए जो है सोर्सेज के ऊपर हम आज बात करेंगे ब्रीफली। चलिए, एक स्नैपशॉट पहले देख लेते हैं। देखो, एक तैयारी जो है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम एन एस्पिरेंट फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन एडमिनिस्ट्रेटर, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपकी इस पूरी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। तो एक स्नैपशॉट में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखो, हम बेसिक्स की बात करते हैं, जो आपका बिल्कुल फाउंडेशनल चीज है, जहां पे हम कहते हैं कि इट विल बिल्ड योर फाउंडेशन। कहते हैं ना, नींव जो है वो रखने का काम, तो वो तो एनसीईआरटी की किताबें करती हैं। फिर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है वो क्या है, वो कुछ ऐसे रिटन बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो टू इंक्रीज योर लेवल, कि जो फाउंडेशन रखी है, जो नींव रखी है, अब उसके ऊपर फर्दर कैसे लेके जाया जाए अपने कंटेंट को और एनरिच कैसे किया जाए। और साथ ही साथ देयर आर सर्टेन कंटेम्पररी सोर्सेज। ये कंटेम्पररी सोर्सेज जो हैं, ऑफन, मोर ऑफन देन नॉट, दीज सोर्सेज आर इग्नोर्ड। इन सोर्सेज पे एस्पिरेंट उतना ध्यान नहीं देता, आप कह सकते हो, या पता होता है पर फिर भी हम वी टेंड टू नॉट रियली केयर अबाउट देम। और ये माइंड यू आपको इट कॉस्ट्स यू वेरी डियरली। ये जो है प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में नुकसान पहुंचाता है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं द बेसिक्स विच वी से आर दी एनसीईआरटीज। जो आपका बेसिक फाउंडेशन या नींव कह लो रखेगा, वो रखेगा कौन? आपका जो सीबीएसई के एनसीईआरटी की किताबें हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें आप यू कैन स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिक्कत नहीं है। देन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो बुक्स जो हैं, देखो, एक तरीका हो सकता है कि 9th 10th 11th 12th इसको ऐसे पढ़ा जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 9th 10th को इकट्ठे भी पढ़ाया जा सकता है। इकट्ठे कैसे इकट्ठे पढ़ाया जा सकता है? आप दोनों के इंडेक्स पेज खोल लो, इंडेक्स पेज खोल के ये देख लो कि अच्छा कॉमन टॉपिक्स कुछ हैं क्या। अगर कॉमन टॉपिक्स कुछ हैं तो उन दोनों को साइड बाय साइड पढ़ लो। पहले पढ़ लो क्लास 9 की बुक से, फिर साथ ही उसको क्लास 10 की बुक से भी पढ़ लो। एक ही गो में आपका कवर हो जाएगा। देखो, आपने क्लास 9 या 10 के एग्जाम्स तो देने नहीं है, आपने अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। उस फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए ऑलरेडी जो है आप लोग अपने ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हो, है ना, या पोस्ट ग्रेड भी होते हैं कुछ कुछ बच्चे। तो आपका वो लेवल नहीं है जो एक बच्चे का उस स्कूल लेवल पे होता है। आप क्लब करके भी पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही अच्छी बनेगी, रादर बेटर ही बनेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो ये दो आपकी बेसिक 9th और 10th के एनसीईआरटी। उसके बाद देखो, जो 11th की एनसीईआरटी है वो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वाली किताब जो है वो फॉलो करनी है। और 12th में वैसे तो दो बुक्स हैं, लेकिन मेजरली हमारे काम की जो किताब है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली किताब है ना, उसको आप छोड़ सकते हो, उसको रेफर करने के लिए बीच बीच में यूज कर सकते हो। बट अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी सिर्फ इस वाली किताब को ही पढ़ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिस, एक नींव रख देगा, एक फाउंडेशन को स्ट्रांगली ले डाउन कर देगा। चलो, अब देखो स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, ये तो हो गया हमारा जो बेसिक या फाउंडेशन वाला काम था। नाउ कमिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। अब देखो, कई सारी किताबें लिखी गई हैं बाय डिफरेंट एस्टीम्ड ऑथर्स। आप एक या दो किताबों के ऊपर रिलाय कर सकते हो। मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि एक बुक को जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट की तरह फॉलो करो, एक को रख लो साथ में रेफरेंस पर्पसेस के लिए।
ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं दो बुक्स यूजुअली जो काम की आ सकती हैं। एक तो आ सकती है जो रमेश सिंह सर की किताब है, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के हिसाब से डिजाइंड है, लिखी गई है, उसी पैटर्न के हिसाब से लिखी गई है। साथ साथ सर इस किताब में ना बजट और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाले स्निप्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर देता है। इसके साथ एक दूसरी बुक जिसको आप फॉलो कर सकते हो, द लेट संजीव वर्मा सर, अपडेटेड बाय पवनीत सिंह सर, ये जो है किताब आप फॉलो कर सकते हो साथ में इसके। इसके बाहर टेक्स्ट बुक के लिए, रेफरेंस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए और किसी टेक्स्ट पे किताब पे मेरे अकॉर्डिंगली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटीज हो गई, ये स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, सफिशिएंट है। इसके अलावा अब जो है बाकी हम फिर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, इंटरनेट, उसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, हमारे इकोनॉमी के पेपर के लिए, दोनों प्री और मेंस के लिए बोल रहा हूं। चलो, नाउ कमिंग टू कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। अब देखो, पहली बात तो आप सोच रहे होगे कि सर ये वर्ड क्या है कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, मतलब कंटेम्प्रेरी सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है तो ये चीजें जो हैं उसके कंटेम्प्रेरी हो रही हैं। ठीक है, व्हेनेवर द एस्पिरेंट इज प्रिपेयरिंग, तो उस पर्टिकुलर टाइम्स पे कुछ चीजें जो हैं वो रिलीज हो रही हैं जो कंटेम्पररी हैं उसके लिए। और देखो, इसका ब्यूटी ये है, अप्रिशिएट दिस थिंग दैट यूपीएससी विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज, फ्रॉम सच सोर्सेस। सवाल प्री में भी बनते हैं, मेंस में तो बहुत बनते हैं, इश्यूज यहीं से निकल के आते हैं जो जनरली आप देखते हो कि कंटेम्पररी कुछ चीजें चल रही होती हैं। कैसे कवर करना है, क्या करना है, अभी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट देखो, पहली चीज तो इसमें हो जाएगा कि हमारे बहुत एक मेजर जो चीज है जिसको हम बोल सकते हैं ना कि हमारे लिए तो एक तरीके से एक हमारे तरीके से ग्रंथ ही है भाई। क्या हो गया, एक तो सर्वे हो जाएगा। अब ये कंटेम्प्रेरी रहेगा उस पर्टिकुलर साल का, जिस साल आपने या जिससे अगले साल आपने अपीयर करना है एग्जाम में, तब का सर्वे जो है आपको देखना पड़ेगा, दैट विच ईयर सर्वे हैज टू बी फॉलोड। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा हमारा द इकोनॉमिक सर्वे। अब ये होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूनियन का। ठीक है, अगर स्टेट पीसीएस के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो अपने स्टेट के सर्वे को भी फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, जो की चैप्टर्स हैं उनको तो एटलीस्ट गो थ्रू करना ही है, जैसे फिस्कल के ऊपर है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एटसेट्रा। ठीक है, या फिर अगर आप मान लो जिस्ट या इसका सिर्फ इंट्रो और समरी पढ़ सकते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उस पर भी समरी आ जाती है इकोनॉमिक सर्वे की, तो वहां से भी किया जा सकता है। बट स्टिल आई वुड पर्सनली रिकमेंड, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, कि आप खुद भी इस टेक्स्ट को एक बार ओरिजिनली पढ़ो। आप जब पढ़ते हो तो आपकी खुद की इनसाइट्स डेवलप होती हैं जो किसी और की जिस्ट से कभी भी नहीं हो सकती। प्लीज इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है ना। आप किसी और का जिस्ट पढ़ रहे हो, वो उसकी मेहनत है, आपका उसमें उतना क्लैरिटी, उतनी अंडरस्टैंडिंग आने में कभी भी समानता नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे सोर्स है, दैट इज यूनियन बजट, लेटेस्ट अगेन। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की इनिशिएटिव, स्कीम्स, इकोनॉमिक मेजर्स, तो इसमें मेजरली हमारा ध्यान होता है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना सरकार ने कैसे पैसा एलोकेट किया है, और सर्टनली उसमें जो है कैसे क्या स्कीम्स जो हैं वो रिवाइज की गई हैं, लॉन्च की गई हैं, एटसेट्रा। पर ये अंडरस्टैंडिंग देखो सर्वे और बजट की तभी आ पाएगी जब आपने पहले कॉन्सेप्ट कर रखे हो, आपको पता हो कि हाँ आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट में ये पढ़ रखा है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, डेफिसिट्स क्या होते हैं अलग अलग, है ना, वो तभी समझ में आएगा। तो उसके बाद ही आपने इस सोर्स पे, कंटेम्प्रेरी सोर्सेज पे उसके बाद जाना है। ठीक है, चलो, फिर ये तो हो गया एक मेजर जो गवर्नमेंट हर साल रिलीज करता है ना, ये आपको फॉलो करना है। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई अपना स्टेट पीसीएस दे रहा है तो स्टेट पीसीएस वाले जो हैं अपनी राज्य सरकार, जो उनका स्टेट गवर्नमेंट का बजट है और उनका जो स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे है उस पर रिलाय करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उनके लिए वो एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में अब बहुत क्रूशियल जो रोल हो जाता है, दैट इज आल्सो फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। अब लोग बोलते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने हैं क्या, या हम मैगजीन पढ़ लें। पढ़ सकते हो मैगजीन, नो हार्म इन दैट, बट न्यूज़पेपर आपको क्या देता है, इट गिव यू फर्स्ट हैंड इंप्रेशंस, इट गिव्स यू फर्स्ट हैंड इनसाइट्स, राइट, कि आपकी खुद की वोकैब डेवलप होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है, पहली चीज, क्योंकि देखो यूपीएससी मेंस में आपको लैंग्वेज के पेपर्स भी क्लियर करने हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक बात ये है, दूसरी बात ये जीएस में भी
लिखोगे तो वहां पे भी तो लैंग्वेज चाहिए, तो वो लैंग्वेज कैसे मास्टर करोगे? उसके लिए न्यूज़पेपर्स वोकैब बिल्ड करने में, लैंग्वेज बिल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है ध्यान में रखने वाली वो यहाँ पे ये है कि न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली व्हेन वी रीड द एडिटोरियल्स, तो ये हमें इट बिल्ड्स आवर ओन इनसाइट। कैसे इनसाइट बिल्ड करता है? हमें पता चलता है कि किसी आर्ग्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट किया गया है, कैसे किसी ऑथर ने ओपन किया है आर्ग्यूमेंट को, उसके बाद कैसे उसको एलैबोरेट किया और लास्ट में कैसे उसको कंक्लूड किया है, राइट? सो यू गेट टू अंडरस्टैंड दोज न्यूएंसेस। वो जो सारी चीजें हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग जो है, वो कह सकते हो जो थोड़े न्यूएंसेस हैं, जो टिट्स बिट्स हैं, वो यहां से आपको समझने में हेल्प मिल जाती है काफी ज्यादा। ठीक है, फिर सवाल आता है कि अच्छा सर कौन सा न्यूज़पेपर, क्या सोर्सेज हो सकते हैं इसमें हमारे लिए? तो देखो, इट कैन बी द हिंदू, इट कैन बी द इंडियन एक्सप्रेस। जहां तक बात है जनरल स्टडीज की, जीएस के लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हो। एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी स्पेशल करके एक कॉलम है, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हो। अगर मान लो इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक्स रादर जो है, किसी एस्पिरेंट ने अपना ऑप्शनल भी प्लान कर रखा है, तो आपके लिए फिर एक डेडिकेटेड इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है, बिजनेस स्टैंडर्ड हो सकता है, ये फॉलो करना एसेंशियल है, फिर आपको ये फॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए पूछोगे, आपका ऑप्शन जो है अदर देन इकोनॉमिक्स कुछ और है, फिर मैं बोलूंगा कि फिर आपके लिए हिंदू और एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी सफाइस करेगा नेशनल आपके कवरेज के लिए ओवरऑल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स मतलब जो आपका जो न्यूज़पेपर वाली पूरी कवरेज है। फिर देखो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में अब हमारे पास मेनली आती हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो जीएस के लिए भी ये बात एप्लीकेबल है, बट मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो आपके पास गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज में पर्टिकुलरली कह लो गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है, इन वेबसाइट्स को फॉलो करके आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हो यहां से। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये नीति आयोग का वेबसाइट है। अब नीति आयोग के वेबसाइट पे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है आपको की इनिशिएटिव्स। ठीक है, की इनिशिएटिव्स में जैसे लाइफ है, एनडीएपी, शून्य प्रोग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कौन सी चीजें चल रही हैं, या फिर ये विकसित भारत। तो आपको ये सारे यहाँ पे कंटेम्प्रेरी जो भी सरकार इनिशिएटिव्स रन कर रही है, जो फ्लैगशिप है गवर्नमेंट के, है ना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है बहुत फोकस्ड है, वो देखने को मिल जाएंगे आपको, राइट। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसमें प्रेस रिलीजेस हैं, चाहे एक्सप्लेनर्स हैं, ये दोनों सेक्शन हमारे लिए यूजफुल है, राइट। तो ये आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो गवर्नमेंट वेबसाइट। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको नीति की वेबसाइट का एक स्निप दिखाया है, इट कैन बी दी वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, पीआईबी से भी हो सकता है, मिनिस्ट्रीज से भी, मिनिस्ट्रीज के पोर्टल से, वहां पे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या आपने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपने क्या करना है, सिंपली गूगल कर लेना है, ठीक है। गूगल करके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें आपने सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेलिवेंट भी हैं, वो ऑथेंटिक भी हैं हमारे लिए, वहां पे कोई भी मिस इंफॉर्मेशन की चांसेस जो हैं वो नहीं है। चलो, तो ये हो जाएंगे हमारे कंटेम्प्रेरी सोर्सेस, ठीक है। लास्टली देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है चीजें, वो हो जाएंगी कुछ रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स में देखो मेजरली दो चीजें हैं, रिपोर्ट्स कह लो या कुछ इंडिसेस कह लो। इसमें कुछ तो हैं जो हमारी नेशनल एजेंसीज या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज करती हैं, बाकी जो है हमारे पास क्या है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जैसे नेशनल पे के लिए मैं कह सकता हूं जैसे नीति आयोग हो गया, या यहां पे एग्जांपल दे सकता हूं मैं, मान लो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या मान लो वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर मान लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हमारे पास रिपोर्ट्स इंडिसेस के सोर्सेस हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं जैसे नीति का
ये स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। अब ये तो चलो पुरानी हो गई, नए वाली जो है अब क्या है, विकसित भारत वाली हो रही है, दैट इज इंडिया एट 2047। ठीक है, तो ये सारा आपको जो है पोर्टल से भी मिल जाएगा, मैगजीन्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन पोर्टल से एक बार डायरेक्टली देख लो, एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लो, उसकी पूरी बड़ी रिपोर्ट है, नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, सिर्फ क्या करो, उसकी एग्जीक्यूटिव ओरिजिनल रिपोर्ट को डाउनलोड करो, गूगल में मिल जाएगी लिंक, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड करके उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लो एटलीस्ट, अगर और नहीं पढ़ सकते तो। ठीक है, तो ये आपके कंटेम्प्रेरी सोर्सेज जो हैं A to Z सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट स्नैपशॉट अगर वापस से फटाफट एक बार देख लेंगे क्या हमने डिस्कस किया है। तो हमने पहले बात करी आपका बेसिक्स की, जिसमें एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, फिर आपका आ जाएगा जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, और साथ में आ जाएगा कंटेम्प्रेरी सोर्सेस। ये सारा मिला के आपका कह लो एक होलसम प्रिपरेशन जो है उसके लिए आपको हेल्प करे, राइट। नहीं तो होता क्या है, यूजुअली लोग कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ भूल जाता है, या कुछ ना कुछ चीजें इग्नोर हो जाती हैं, वो बाद में कॉस्ट करती हैं वेरी डियरली, या प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। तो ये मेजरली सोर्सेज जो है आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको लगता है कि आप एडिशनली कुछ रेफर करते हो या कर सकते हो, तो बाकियों के लिए भी काम आएगा, तो आप कमेंट करके वो चीज कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जो है हम आपके लिए और इंपॉर्टेंट सेशंस जो है लेके आते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कंटेंट के लिए एज ऑलवेज ये स्कैन कर सकते हो QR, और यहाँ पे आप ज्वाइन करके सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।